Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to continue the integration, but in this class we will do trigonometric functions की integration. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले मैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन यहां पे करने वाला हूं इस क्लास में जिनका स्टैंडर्ड इंटीग्रल डायरेक्टली आपको नहीं पता था. वी नीड टू डू सम मॉडिफिकेशन इन देम इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट देम. तो जैसे कि tan स्क्वायर एक्स, देखिए बेटा tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है. आपके पास tan x का है बट tan स्क्वायर एक्स का नहीं है. तो tan स्क्वायर एक्स को कैसे मैनेज करेंगे? वी नो द आइडेंटिटी ऑफ secant स्क्वायर एक्स एंड tan स्क्वायर एक्स विच इज secant स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. तो यहां से अगर मैं tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो वो वैल्यू आ जाएगी secant स्क्वायर एक्स माइनस 1. अब हमें इन दोनों को सेपरेट कर देना है. तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट है विच इज tan x और dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c. इसी तरह से आप cot स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हैं. cot स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, उसे cosecant स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. अब अगर स्क्वायर आ जाए साइन पे या फिर कॉस फंक्शन पे तो कैसे करेंगे? बेटा देर आर टू आइडेंटिटीज जो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है 12th क्लास में. 11th की आइडेंटिटी ट्रिगो की वो ये कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है और कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है. ये आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे. एज इन दिस केस कॉस स्क्वायर एक्स का पूछा गया तो मैं ये आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं. तो ये बन जाएगी 1 प्लस कॉस 2x बाई 2. ये 2 को मैं बाहर ले आऊंगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और 1 बाई 2 और 1 बाई 2 मैं इधर भी लिख देता हूं अलग से. तो यहां पे आ जाएगा cos 2x dx. ठीक है. अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x. नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वही चेन रूल टाइप जो मैंने आपको बताया था. इसे cos x मान लेंगे तो एक cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और फिर आपको इसी के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है. वो क्यों करते हैं वो अभी मैंने आपको बताना है, वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे. तो ये मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 4 साइन 2x dx. सॉरी साइन 2x प्लस c. तो ये आंसर आ चुका है. आगे बढ़े. तो अब आपको पता चल गया कि tan स्क्वायर या cot स्क्वायर आया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा. पता चल गया. साइन स्क्वायर एक्स आया या cos स्क्वायर एक्स आया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा. अब बचे कौन? secant स्क्वायर एक्स और cosecant स्क्वायर एक्स. उसका इंटीग्रेशन तो हमें पहले से ही मालूम है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है. राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वो है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स. दोनों एक साथ आ गए. अब जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आप ये दोनों आइडेंटिटी मत लगा देना. हो तो इससे भी जाएगा बट क्वेश्चन लंबा हो जाएगा इससे. तो कैसे करना है हमने? यहां पे मैं एक शॉर्टकट का यूज करने वाला हूं. मैं 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अब आप सोच रहे होंगे 4 से क्यों भाई? क्योंकि 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का. तो अब मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, लाइक दिस. लिख सकता हूं ना. अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी. किसकी आइडेंटिटी बनेगी? ये बनेगी साइन 2x की आइडेंटिटी और स्क्वायर भी है. स्क्वायर को मैं यहां लिख दूंगा. अब आगे आपको क्या करना है? आगे ये आइडेंटिटी का यूज करना है. बस इसका यूज करिए और आंसर निकालिए. तो 1 बाई 4 को ऐसे ही रहने दो बाहर और साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x. 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x बाई 2 बन जाएगा. साथ में dx आ जाएगा. समझ आया आपको? मैंने ये आइडेंटिटी का यूज किया. अब मैं इस आइडेंटिटी को रब कर रहा हूं. तो ये बन गया. अब ये 2 को मैं बाहर ले आऊंगा. 1 बाई 8 अंदर मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं. 1 का अलग से कर देंगे और cos 4x का अलग से कर देंगे. ठीक है. तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और इसको अगर मैं x मान लूंगा तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और डिवाइड बाय 4 भी करेंगे. 4 क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं ना. 4 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसको हमने x माना था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है ना. ये 1 बाई 8 आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये आंसर आ चुका है.
सो नाउ यू नो कि अगर किसी भी फंक्शन पे स्क्वायर आ जाए तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे। अब चलते हैं आगे। अगर पावर में क्यूब आ जाए तो कैसे टैकल करना है वो अब हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फाइंड करना चाहता हूं cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। अब आपको कोई ऐसी आइडेंटिटी सोचनी होगी जिसमें cos क्यूब आता हो, और वहां से जब हम cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालें तो किसी भी टर्म पे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पे कोई एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी पावर नहीं होनी चाहिए। यस, आप लोग सही सोच रहे हैं। cos 3x की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और यहां से अगर मैं cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालने की सोचूं तो ये वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, यानी कि cos 3x प्लस 3 cos x, और डिवाइड में ये वाला 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी cos क्यूब एक्स की। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी। तो मेरे पास है cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं। इसके नीचे 1/4 रहेगा, आई मीन 4 रहेगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा cos 3x dx, और यहां पे 3/4 बन जाएगा, उसे मैं बाहर निकाल रहा हूं, और अंदर आ जाएगा cos x dx। दोनों का इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर सकता हूं। इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और फिर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। ठीक है, और यहां पे cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा sin x प्लस c। अब आप इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फाइनल आंसर 4 3 12 आ जाएगा। समझ आ गया। और ऐसे ही अगर साइन पे क्यूब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप sin 3x की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आगे बढ़े। ओके, अब अगर आ जाए sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स, तो आप कैसे करेंगे। अभी जैसे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स किया था, तो मैंने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि 4 वॉज द स्क्वायर ऑफ 2। यहां पे मुझे क्यूब चाहिए बेटा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इस बार हम 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों किया। अगर नहीं समझे तो ये देखिए, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो मेरा टारगेट था sin 2x की आइडेंटिटी बनाना, और वो मैंने बना ली है। अब ये बन गया sin 2x, और ऊपर पावर 3 है। पावर 3 है तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहां पे अब आप sin 3a की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, विच इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब यहां से अगर sin क्यूब x की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरी टर्म इधर आएगी, जबकि sin 3x उधर जाएगा, तो sin क्यूब x की वैल्यू आ जाएगी 3 sin x माइनस sin 3x, और पूरे के नीचे 4, ये टर्म बन जाएगी। तो मैं यही आइडेंटिटी यहां पे लगाने वाला हूं। तो ये मेरे पास आ गया 3 sin x, x की प्लेस पे यहाँ पे 2x है, माइनस sin 3x, 3 इंटू ये करेंगे तो 6x आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा 4। तो अब ये 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूं बाहर, वो बन जाएगा 1/32, और अंदर दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। 3 को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x आएगा, और यहां पे डायरेक्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx। ठीक है, ऑलराइट। तो 3 को छोड़ दिया, sin x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x, और फिर 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, विच इज 2। यहां पे भी sin x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x, तो ये बन जाएगा माइनस cos x डिवाइड बाय 6 कर देंगे प्लस c। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसे 1/2 को कॉमन भी निकाल सकते हो, और अगर आप चाहें तो 1/32 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और ऐसे भी छोड़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। आगे बढ़े। तो अब आपने सीख लिया कि जब क्यूब आ जाएगा साइन पे या कॉस पे तो उसको कैसे टैकल करना है। मैंने यहां पे टैन या कॉट का नहीं करवाया क्योंकि उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, वो अब हम आगे जाके सीखेंगे, वो भी इस तरह से नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर पावर 4 आ जाए तब क्या होगा। अब हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी तो है नहीं जिसमें साइन रेज़ टू द पावर 4 आता होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर पावर 4 आ जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये आइडेंटिटी मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर
बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, अभी होल स्क्वायर है। और आप इसको एक्स मत मान लेना गलती से, आपको मैं दोबारा से याद दिला दूं, आप सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल को ही एक्स मान सकते हो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं मान सकते, ना ही किसी एक्सपोनेंशियल को, किसी भी और फंक्शन को नहीं मान सकते हो। तो स्क्वायर करेंगे 2 का, वो तो आ जाएगा 4, तो 1/4 बाहर लिख लिया। यहां पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब क्या मेरे पास इन तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रल है? 1 का यस, cos 2x का यस वी हैव, cos स्क्वायर 2x का नो, cos स्क्वायर 2x का नहीं है। यहां पे मुझे cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो यहां पे मैं वो आइडेंटिटी लगाता हूं। मीनवाइल बाकी के सारों को मैं ऐसे ही रिपीट कर रहा हूं, 1 माइनस 2 cos 2x, और इसकी प्लेस पे मैंने ये आइडेंटिटी लगाई। याद रखना यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x था, तो वो जब डबल करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2, ये बन गया। अब आप एक काम कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू दिस 2 बन जाएगा, माइनस 2 टू द 4 बन जाएगा, और साथ में 1 आ जाएगा और cos 4x आ जाएगा, और डिवाइड में जो नीचे 2 था वो आप बाहर ले आओ, 8 बन जाएगा। सो अब आपको किस किस का इंटीग्रेशन करना है? एक तो करना है 2 + 1 3 का, वो हम कर देते हैं 3 dx, और फिर हमने करना है 4 cos 2x का, और लास्ट में हमने करना है cos 4x का। तो ये सारे इंटीग्रेशन हमने करने हैं। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। 1/8 को हम बाहर लिखेंगे, 3 को छोड़ देते हैं, dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पे 4 को छोड़ देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और फिर 2x के डेरिवेटिव यानी 2 से डिवाइड भी करेंगे। सेम यहाँ पे 4x को x मान लो तो cos x का होता है sin x, डिवाइड बाय 4 भी करेंगे, और साथ में प्लस c लगाना नहीं भूलेंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि पावर में अगर 4 आ गया तो कैसे टैकल करना है, चाहे साइन की पावर में आ जाए चाहे कॉस की पावर में आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको बार बार ऐसा ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप देख सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स किया था तो आपने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ठीक है। जब क्यूब था तो वैसे में आपने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब आप किससे करेंगे? ये 16 से, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 16 से करेंगे। और फिर आप इसको 2 sin x cos x की होल रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हो। अब ये किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है sin 2x की, और रेज़ टू द पावर 4 है। अब पावर 4 आ जाए तो कैसे टैकल करते हैं, वो हमने बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, बस यहाँ पे एंगल क्या था? x, यहाँ पे 2x आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग जान चुके हैं कि sin x cos x की पावर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो कैसे करेंगे। इनसे बड़ी पावर आएगी तो कैसे टैकल करना है वो भी हम बाद में सीखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये अब आप काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीख चुके हो। अब थोड़े से डिफरेंट वाले करेंगे, जैसे अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए और उनके एंगल भी डिफरेंट हो। लेट दिस, इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है, sin 3x sin 2x। तो बेटा जब तक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में रहेंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। आपको इनको सेपरेट करना है प्लस माइनस पे। तो वो कैसे करेंगे? यहां पे मैं एक आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, 2 sin a sin b। ये आइडेंटिटी होती है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी का मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे? मुझे 2 की जरूरत है, 2 तो दिया नहीं हुआ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, दैट्स इट। अब मैं आइडेंटिटी का यूज करता हूं, 2 sin a sin b की आइडेंटिटी होती है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये बन गई। अब आप देख सकते हो दोनों टर्म्स अलग अलग आपके पास आ चुकी है। एक आ गया है cos x dx, और 1/2 उससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दूसरा है cos 5x dx। दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। cos x का होता है sin x, और यहां पे भी cos x का होगा sin x, और फिर 5 से डिवाइड भी कर देंगे प्लस c, यहां पे 2 5 10 लिख दोगे। समझ आ गया? तो जब भी
दो साइन या कॉस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी तो आपको इन वाली आइडेंटिटी, आपको याद होगा ऐसी 4 आइडेंटिटीज होती थी, तो उन आइडेंटिटी में से कोई ना कोई आइडेंटिटी का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अगर दो साइन या कॉस वाली टर्म्स आए। बट व्हाट अगर 3 टर्म्स आ गए, जैसे आपको आ गया cos 2x, cos 4x और cos 6x का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे बेटा? आइडेंटिटी अभी भी इसी टाइप वाली लगेंगी, बट यहां पे सारी टर्म cos वाली हैं, तो इस बार आइडेंटिटी यूज होगी 2 cos a cos b की, विच इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मोर ओवर हमें इन 3 में से कोई 2 का पेयर भी बनाना पड़ेगा, और पेयर अगर आपको याद हो तो हम सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल का जनरली बनाते थे। तो मैं cos 6x और cos 2x का पेयर बना रहा हूं और बाहर साइड पे लिख दूंगा cos 4x को। अब मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे मैं ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b, जो कि बन जाएगा 8x प्लस cos a माइनस b, जो कि बन जाएगा cos 4x, और बाहर हमारे पास cos 4x है। cos 4x को अंदर मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म से अलग अलग, तो एक आ जाएगा cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x, ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अभी फिर से 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई हैं, फिर से आपको बाहर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाहर मेरे पास आ चुका है 1/4, 2 cos a cos b में फिर से वो आइडेंटिटी लगेगी जो होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चलिए ये टर्म्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां क्या करें, यहां आप cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, जो स्क्वायर हटाने के लिए हम यूज करते हैं वो थी 1 माइनस cos 2x बाई 2, जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन तक अप्लाई कर रहे थे, सेम वही आइडेंटिटी है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हो, चाहे तो आप एक ही बार में ऐसे लिख दो। अब ये आप देख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो बाहर मेरे पास क्या है, ऑलरेडी 1/4 है, और मुझे इंटीग्रेशन किस किस का करना है, एक मेरे पास टर्म है, एक तो 1 है, फिर एक है cos 12x, फिर माइनस में cos 8x है। मैंने एंगल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, विच इज नॉट नेसेसरी, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन विल बी बेसिकली x, क्योंकि 1 dx बनेगा, cos 12x का हो जाएगा sin 12x बाई 12, ठीक है, cos 8x का हो जाएगा sin 8x बाई 8, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाई 4 प्लस c लगा देंगे, तो ये आंसर आ चुका। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है tan x tan 2x tan 3x का। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें? वी डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ 2 tan a tan b। हमारे पास वो जो आइडेंटिटी है 4, वो सिर्फ साइन कॉस की है। tan वाला कैसे करेंगे बेटा? जब ये tan वाला क्वेश्चन आएगा इस तरह का 3 टर्म्स वाला, तो ये बड़ा स्पेशल टाइप का होगा, यूनिक क्वेश्चन ही होगा, किसी भी कोई भी 3 टर्म को उठा के नहीं दे सकते। यूनिकनेस ये होती है कि जब भी ऐसा tan वाला क्वेश्चन आए, 3 टर्म्स हो, तो 3 एंगल होंगे, तीनों एंगल डिफरेंट होंगे, जिसमें सबसे बड़े एंगल का सम बाकी दोनों का, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो बाकी 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यहां पे सबसे बड़ा एंगल है 3x, वो x और 2x के सम के इक्वल है। आई नो आपने 11th क्लास में ये पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लिखेंगे कंसिडर tan और साथ में सबसे बड़ा एंगल, और इसे बाकी के 2 एंगल्स में ब्रेक करके लिख देंगे ऐसे 2x प्लस x, और फिर यहां पे हम tan a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो कि होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। tan 3x को 1 से किया tan 3x को इन सब से करेंगे तो tan 3x tan 2x tan x आ जाएगा, और यहां पे मेरे पास टर्म्स आ गई tan 2x प्लस tan x। अब ये वाली पूरी टर्म अगर मैं उधर ले जाऊं और वो दोनों टर्म्स को इधर ले जाऊं, तो मेरे पास ये वाली पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, tan 3x tan 2x tan x किसके इक्वल आ जाएगा, वो दोनों टर्म इधर आई है ना, तो ये बनेगा tan 3x
माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स। तो ये बन गया बेटा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इस साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो यही बनेगा, ठीक है ना, और उस साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो वो तीन टर्म्स है, तीनों का अलग अलग कर देंगे। tan 3x dx, tan 2x dx और tan x dx। अब बस, अब तो आंसर आ गया। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ cos x या फिर लॉग ऑफ secant x, आप जो मर्जी लिख सकते हो। तो मैं इस बार लॉग ऑफ secant x का यूज कर रहा हूं। secant 3x और फिर डिवाइड बाय 3 भी होगा। नेक्स्ट ऐसे ही लॉग ऑफ मॉड secant 2x डिवाइड बाय 2 होगा, और इसका लॉग ऑफ secant x होगा। डिवाइड में कुछ नहीं लिखने की जरूरत। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब इसके बाद थोड़े इनसे भी जो अलग क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेने वाला हूं आपके सामने। तो कुछ एक दो सिंपल क्वेश्चन भी हैं जो हैं इसी के जैसे ही, बट बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए एक पहले sin 4x बाय sin x, इसको टैकल करते हैं। sin 4x बाय sin x कैसे करेंगे बेटा? sin 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद sin 2a की मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, जो कि होती है 2 sin a cos a, और नीचे है sin x, और फिर sin 2x की दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, विच इज 2 sin x cos x। द बेसिक आइडिया ऑफ डूइंग दिस स्टेप was to cancel this sin x। अब आप देख सकते हो आपके पास बाहर आ चुका है 4 और अंदर आ चुकी हैं दो टर्म्स cos 2x और cos x। दो टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो अब आप वो आइडेंटिटी लगा सकते हो। बाहर हमारे पास ऑलरेडी 4 है, एक 2 को अंदर ले जाते हैं और फिर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा 2 cos a cos b की, जो कि होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये बन गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन आसान है। cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x बाई 3 और cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़े। देखिए ये इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है जल्दी से एक ही वीडियो के अंदर पैक आपको मिल जाए, ताकि जब आप एक वीडियो देखें तो उससे आपको वर्थ हो जो भी आपका टाइम स्पेंड हुआ है वीडियो पे, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कंसेप्ट की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वी हैव 1 अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपको 1 अपॉन में दो साइन वाली टर्म्स दे रखी हो या दो कॉस वाली टर्म्स दे रखी हो, यानी दोनों फंक्शन सेम हो, तो ऐसे में आपको साइन a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको आफ्टर दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो a माइनस बी दिख रहा है ना आपको ब्रैकेट में, इस a माइनस बी में प्लस x और माइनस x करेंगे। सो उससे मेरे पास दो पेयर बन जाएंगे, एक बन जाएगा x माइनस बी का, और बाकी के दो में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं रखूं तो ये वाले दो एंगल्स बन जाएंगे। यही हमारा मोटिव था। तो बाहर वाला जो साइन a माइनस बी है ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर ही रख सकते हो क्योंकि a और b कांस्टेंट है। किसी वेरिएबल वाली टर्म को हम बाहर नहीं ला सकते। और इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, इसको वी कैन राइट लाइक x माइनस बी माइनस x माइनस a। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। सो नाउ वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी न्यूमरेटर सॉरी जो बाहर वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी, और यहां पे मैं साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो कि होती है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। और ये जो डिनोमिनेटर है अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट इसके बाद आपको किस तरह लिखना है, दोनों के नीचे सेपरेटली। पहले मैं पूरे डिनोमिनेटर को इसके नीचे रखूंगा। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, अगर ये पूरे के नीचे ये पूरा होगा तो साइन x माइनस बी कट जाएगा, और कॉस x माइनस ए के नीचे आ जाएगा साइन x माइनस ए, जो कि क्या बनने वाला है,
जो कि बनने वाला है कॉट एक्स माइनस ए, यानी कि बाहर तो 1/sin a माइनस बी रहेगा, और इसके नीचे जब ये पूरा आएगा तो sin x माइनस बी कटेगा, तो बचेगा मेरे पास cot x माइनस ए। सेम वे में जब इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे तो आप देख सकते हो sin x माइनस ए कट जाएगा, तो cos x माइनस बी बाय sin x माइनस बी बचेगा, जिसे हम लिख सकते हैं cot x माइनस बी। अब ये दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, सिंपल है, हमारे पास दोनों का स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला है, 1/sin a माइनस बी एज इट इज रहेगा, cot, इसको मैं x मान रहा हूं, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, तो ये आ जाएगा log ऑफ mod sin x माइनस ए, और सेम वे में यहां पे भी आ जाएगा log ऑफ mod sin x माइनस बी, प्लस में c लगाना नहीं भूलेंगे। अब अगर आप चाहें तो एक और स्टेप कर सकते हैं, जो कि कर ही देना चाहिए, log a माइनस log b की आइडेंटिटी होती है log a बाय b, तो ये बन जाएगा प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बेसिक आइडिया क्या था इस क्वेश्चन में, अगर दोनों फंक्शन सेम हो तो आपको ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसकी आइडेंटिटी में अलग अलग फंक्शन एक साथ आते हो, क्योंकि साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी में एक साइन और एक कॉस आता है, और फिर एक कॉस और एक साइन आता है। तो अगर नीचे वाले दोनों सेम है तो ऊपर वाले दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर नीचे दोनों कॉस होते सेम स्टेप में, अगर कॉस होता मान लीजिए, तो आप कॉस से कॉस वाली टर्म काटते, तो ये साइन बाय कॉस बन जाता टेन, तो उस केस में ये टेन आ जाता और उधर भी टेन आ जाता। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों नीचे डिफरेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि यहां पे दोनों ऐसे फंक्शन आए कि सेम सेम रहे, और सेम सेम फंक्शन आते हैं cos a माइनस बी की आइडेंटिटी में। तो चलिए नेक्स्ट में वही वाला ही आपको करके दिखा देता हूं, ऑल्दो आप समझ तो गई हैं, एक बार फिर भी मैं करवा देता हूं आपको। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, चलिए अगर यहां पे प्लस भी हो तब भी एक साइन और एक कॉस कर रहे हो, प्लस भी हो तब भी कैसे करना है। अब दोनों फंक्शन डिफरेंट है तो आप cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, करना हमेशा a माइनस बी से ही, और नीचे मेरे पास आ जाएगा cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। नाउ अगेन a माइनस बी मेरे पास है, इसमें मैं प्लस एक्स और माइनस एक्स करूंगा। आफ्टर दैट इस बार मुझे एंगल जो बनाने हैं वो x प्लस ए और x प्लस बी बनाना है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, तो ये बनेगा x प्लस ए, और ये दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस बी। तो चाहे एंगल माइनस वाले हो चाहे प्लस वाले हो, आपको यहां पे a माइनस बी ही रखना है हमेशा, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, इस एंगल को a माइनस बी को कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स अप्लाई दी आइडेंटिटी, ये इंटीग्रेशन है, लेट्स अप्लाई दी आइडेंटिटी फॉर cos a माइनस बी, और वो आइडेंटिटी होती है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब आप देख सकते हो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन अलग अलग है, पर ऊपर एक जैसे फंक्शन एक साथ है। अब जब आप, चलिए साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखते जाएंगे। तो बाहर वाला cos a माइनस बी एज इट इज रहेगा, और जब आप ये इसके नीचे पूरा ये रखेंगे तो cos x माइनस ए कट जाएगा, तो cos x प्लस बी के नीचे sin x प्लस बी आएगा, जो कि बन जाएगा cot x प्लस बी, और आगे जब इसके नीचे ये रखेंगे तो sin x प्लस बी कटेगा, तो बाकी आ जाएगा साइन बाय कॉस, इस बार आ जाएगा यहां पे tan x प्लस ए। ठीक है, तो एक टर्म जो है आप देख सकते हो कॉट वाली बन गई, क्योंकि यहां पे कॉस कॉस कट गया था, तो कॉस बाय साइन बचा तो वो कॉट आ गया, और यहां पे साइन वाली टर्म कट गई तो ये tan आ गया, तो एक टर्म tan वाली आ गई, एक टर्म कॉट वाली आ गई। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कॉट x का होता है log ऑफ मॉड साइन x, और आगे x प्लस बी का इंटीग्रेशन 1 ही होगा, मतलब डेरिवेटिव 1 ही होगा। tan का आप लिख सकते हो माइनस
log of cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप अगेन अगर इसको चाहें तो कैसे लिखेंगे, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a बाई b। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वाले टाइप के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इन्हीं के जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो देखने में ऐसे नहीं लगेंगे बट बाद में बन ही जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे टैकल करेंगे, सॉरी एक्स माइनस एक्स प्लस बी, ऊपर एक्स प्लस ए है और नीचे एक्स प्लस बी है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे टैकल करने वाले हैं, देखिए जो एंगल नीचे है वही एंगल ऊपर बनाइए। अब वो तो मेरे पास है नहीं, कैसे बनाऊंगा, मैं प्लस बी और माइनस बी कर दूंगा अपनी तरफ से और इन दोनों का पेयर इकट्ठा ले लेंगे। तो ये मेरे पास ऊपर एक आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी और दूसरा मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में मेरे पास है साइन एक्स प्लस बी। नाउ अगेन साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं जो कि होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो। चलो यहीं पे लिखना चाहते हो यहीं लिख दो, चाहे नेक्स्ट स्टेप में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन भी आप अगर चाहो तो अलग अलग कर सकते हो भी इसी स्टेप में, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा कॉस ए माइनस बी। याद रखिए कॉस ए माइनस बी एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। आपके पास अंदर सिर्फ dx बचेगा और कुछ नहीं। यहां पे ये दोनों मिलके बन जाएंगे कॉट एक्स प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट और बाकी बन गया कॉट एक्स प्लस बी। तो अब आप दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकते हो, एज यू कैन सी दैट। सो क्या बनेगा, यहाँ पे cos a माइनस बी तो एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। और सेम वे में यहाँ पे आ गया sin a माइनस बी जो कि कांस्टेंट है और cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x और साथ में प्लस c लगा देंगे। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं हम। इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पे अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो नीचे जो दो एंगल दे रखे हैं 5x और 3x, उनका डिफरेंस 2 होता है जो कि हमें ऊपर दिया हुआ है। तो यहां से हमें हिंट मिल जाता है कि ऊपर जो एंगल 2x है इसको आप 5x माइनस 3x करके लिख देंगे और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करना। नाउ यू विल अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर साइन ए माइनस बी। आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और डिनोमिनेटर को आप इसी स्टेप में दोनों के नीचे लिख सकते हो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे कैंसिलेशन करते हैं थोड़ी सी। ये cos x बाय sin x जो है वो बन जाएगा cot x, यानी cot 3x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और यहाँ पे sin 3x कटेगा और ये आ जाएगा cot 5x dx। दोनों का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ mod sin x और फिर आपको 3x का डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। और सेम वे में यहाँ पे हम इसको भी x मानेंगे, cot x का होता है log ऑफ sin x और फिर 5 से डिवाइड जो कि उसका डेरिवेटिव है। तो ये हमने जितने भी डिफिकल्ट टाइप वाले क्वेश्चन थे वो खत्म कर लिए। अब चलिए मैं आपको एक दो छोटे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे। तो चलिए छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक है हमें दिया है cos इनवर्स sin x। अब यहाँ पे आगे कोई कंडीशन नहीं है, अब इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, मैं ये वाले sin x को cos में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे करूंगा, इसे मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब cos से cos इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ पाई बाय 2 माइनस एक्स रह जाएगा। अब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसे छोड़ देंगे, सिर्फ dx बचेगा और यहां पे आ जाएगा x dx। अब पाई बाय 2 कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x होता है,
सेम वे में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा, साथ में प्लस c आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। इफ वी हैव स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos 2x, तो इसकी आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते ही हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। अब ये 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, √2 रहेगा, बट √2 कांस्टेंट ही है, तो सिर्फ साइन x रहेगा। अब साइन x का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, वो होता है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, लास्ट अगर हमारे पास 1 माइनस साइन 2x आ जाए, आगे कोई कंडीशन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन x cos x। अब ये अब आप देख सकते हैं एक होल स्क्वायर बन चुका है। अब किसका होल स्क्वायर बनाना है वो अभी आपके पास चॉइस है, क्योंकि आगे कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपने इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा था कि अगर कुछ आगे दिया हो, जैसे 0 से π/4 है तो cos को पहले लिखते हैं, π/4 से π/2 है तो साइन को पहले लिखते हैं। यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल है और दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे। तो अब ये बन जाएगा आपके पास सिर्फ cos x का और फिर आ जाएगा sin x का। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन है। आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। आज मैंने रैपिड फायर स्पीड से क्वेश्चंस करवाए हैं, आप देख सकते हैं थोड़े टाइम में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, बट ये ट्रिग्नोमेट्री वाले थे। तो यहां तक हमारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे या ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पे बेस्ड, वो फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो तब तक आप सभी क्वेश्चंस को दोबारा एक बार प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।